यस, सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, मैं आप सभी लोगों को लास्ट टाइम मैंने आपको एक सम दिया था, अगर आप सभी लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर आपको किसी सम में बस एक रिलेशन दी जाती है, वो रिलेशन हो सकती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन, और रिलेशन हो सकती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशन, और रिलेशन हो सकती है बस रिलेटेड है बोल के, कुछ भी नहीं बोले, बस बोलते हुए रिलेटेड है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको ऐसा कहा गया वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब कोई एक बॉल था, उस बॉल को एक सर्टेन हाइट से नीचे फेंका गया, तो वेलोसिटी रिलेटेड था, अभी वेलोसिटी इज रिलेटेड टू हाइट, ऐसा बोला गया, मतलब h। और ये भी बोला गया कि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू, अभी तो स्पेसिफिकली हम हाइट के बारे में बोल रहे हैं, और उसी के साथ बोला गया वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, इसको मैं जी बोलूं, बस इतना ही बोला गया। अब बोला गया इसकी मदद से अगर कोई बॉल अगर एक सर्टेन h हाइट से अगर नीचे फेंका जाए, नीचे फेंका जाए h हाइट से, उसके ऊपर अगर कुछ जी लग रहा है, तो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर क्या आ सकता है, आप हमें बताइए, ऐसा उनका कहना है। मतलब जैसे उन्होंने रिलेशन बता दिया कि भाई वेलोसिटी से हाइट रिलेटेड है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन रिलेटेड है, और बोल रहे इक्वेशन निकाल के दिखाओ। आपके दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन समझा यस है? सर। यस, क्योंकि जो पहला टाइप था होमोजेनिटी, वो तो हमने देखा था, अरे भाई उसमें तो प्लस माइनस आ जाता है, तो सिंपल वे से हम कर सकते हैं, बराबर क्या नहीं? लेकिन इसमें तो कोरिलेशन बोल रहा है ना, रिलेट की हुई चीजों को आंसर निकाल दो बोल रहा है, तो रिलेट की हुई चीजों का आंसर हम कैसे निकालें? बस इतना देखना है कौन किससे रिलेटेड है। वेलोसिटी के रिलेटेड है हाइट, और वेलोसिटी के रिलेटेड है एक्सेलरेशन। अब वो कैसे रिलेटेड है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से है या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से है? भाई लोग आपको कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया, तो एटलीस्ट लेकिन रिलेटेड है इतना पता है। तो मैं काम करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि रिलेटेड है मतलब वेलोसिटी, इसको मैं भी वेलोसिटी मान लूं, वेलोसिटी कुछ प्रोपोर्शनल है हाइट के, ऐसा मैं बोल दूं। अभी प्रोपोर्शनल बोला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला क्या मैंने? अगर बस मैं ऐसे लिख दूं ना प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ये डायरेक्टली बोल रहा है ना सामने के सामने। लेकिन अगर मैं इसके यस यहाँ पे सर। -1 लिख दूं तो, -1 लिख दूं तो अब क्या हो रहा है? अब तो इसी का मतलब ये होता है ना वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, -1 मतलब नीचे जाएगा, तो इन्होंने तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस नहीं बोला, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा है प्रोपोर्शनल? तो एक आइडिया कर दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझे नहीं पता, लेकिन रिलेटेड तो है, मतलब प्रोपोर्शनल तो है, तो कंपलसरी मैं रेस्ट टू ए बोल देता हूँ, तो फिर मे भी वो ए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिमाग में घुस रहा है जो मैं बता रहा हूँ? सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो अभी बच्चों अगर ये वाली एक बात क्लियर, यस किसी को डाउट है किसी को कुछ डाउट, चलना है आगे? यस सर। नहीं सर। यस चलो ठीक है। नो डाउट। यस, तो अभी अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इसके रेस्ट में मैं बी दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये तो ले लिया ना। अभी आप सभी लोगों को पता है, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन एक बात अभी है, इतना मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। सभी लोग रेडी है उसके लिए? सारे बच्चे रेडी है उसके लिए? यस सर। यस, यस सर। चलिए ठीक हाँ है। सर। यस, तो अभी चलो, अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर अच्छी तरह से आइडिया आ चुका है, तो चलिए हम देखते, अगर ये वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर h रेज़ टू a अगर मैंने बोल दिया और अगर g रेज़ टू b बोल दिया, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन ले सकता हूँ? हाँ, अगर एक ही रिलेशन अगर वेलोसिटी के साथ ये प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ ये भी प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन लिया जा सकता है, फिजिक्स बोलता है ऐसा किया जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा है, फिजिक्स बोलता है। तो फिजिक्स किसके सामने बोला, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो डिफिकल्ट है भाई, लेकिन बोलता तो है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट,
कोई एक कांस्टेंट h रेस टू a एंड g रेस टू b। क्या मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं बच्चों? क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों? Yes, sir. यस सर। अभी अगर यस सर। यस यस, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा अच्छे से समझो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर अगर रिलेशन ऐसे बनता है ना, रिलेशन, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे k का डायमेंशन फार्मूला तो कुछ आएगा नहीं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चों, ले सकते हैं क्या ऐसा? ऐसा ले सकते हैं बच्चों? यस सर। यस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको बाहर लिख देता हूं, अंदर की जगह बाहर लिख देता हूं, बस इतना ही किया मैंने। तो देखो अभी अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो 1 है ना, इन्होंने तो वेलोसिटी बोल दिया था, इतना तो साफ साफ बोल ही दिया था। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई लोग? बोल दो क्या होता है? L1 M0 T minus 1. L सॉरी एम एल से स्टार्ट करना पड़ेगा। M0 L1 M0 1 T minus 1। यस करेक्ट। अभी अभी अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो H के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? L1 और बाहर A। G के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? M0 L1 T minus 2 और बाहर B। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये सही है? यस सर। और ये बाहर 1 था, इसको मैं अंदर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? M0 L1 T minus 1 LA M0 B आके अंदर जाएगा, ये B बाहर से अगर अंदर जाएगा तो 0 into B 0 ही हो गया। LB T रेस टू माइनस 2B। क्या ये सही है? रानी कहते का है, बरोबर आएगा रानी? हो सर। यस। तो अभी अगर ऐसा है तो फिर बच्चों देखो चेक करो यहाँ पे L टोटल कितने। मैंने आपको बोला था पहले, अगर कोई, अगर देखो मैं आपको सिमिलर एग्जांपल बता दूं, अगर कोई ऐसे करता है L रेस टू A इंटू L रेस टू B, तो इसी को L रेस टू A प्लस B लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे L रेस टू A है और यहाँ पे L रेस टू B है। M0 है, यहाँ पे भी M0, तो M का तो लेके फायदा नहीं। LL का बात करते हैं, यहाँ पे L के यहाँ पे 1 है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L के यहाँ पे A है और यहाँ पे L के यहाँ पे B है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? A प्लस B इज इक्वल टू 1 लिख दूं? चेक करो बताओ। यस सर। यस सर। आशीष कहते का मित्रा, आशीष समझ में आ रहा है? यस सर। यस। मुजम्मिल भाई समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर। यस। चलो तो अभी अगर T रेस टू T माइनस 1 यहाँ पे दिख रहा है, बराबर है? जस्ट अ मिनट, यस T माइनस 1 यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे तो कोई भी T नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो क्या इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है? माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब B इज इक्वल टू 1/2। बोलो लिखा जा सकता है ऐसे B इज इक्वल टू 1/2? अभी इस फर्स्ट Yes, sir. यस सर। डाल दिया जाए तो A प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब A इज इक्वल टू 8, वो भी 1/2 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब A का वैल्यू यस सर। B का भी वैल्यू है 1/2। ये वाली चीजें है जो कि आप सभी लोगों को यहाँ से क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात जिसमें बोल रहा हूँ? यस यस सर। तो अभी देखो, आ जाओ फिर से हमारे इस वाले रिलेशन में, इधर डाल दो A का वैल्यू, इधर डाल दो B का वैल्यू, तो देखिए आपको फिर कौन से वैल्यूज यहाँ से पता चलते हैं। तो देखो भाई लोग, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अगर V इज इक्वल टू K, V इज इक्वल टू K, H के यहाँ पे 1/2 एंड G के यहाँ पर भी 1/2, अगर ऐसा किया जाए तो क्या आपको मिल सकता है K अंडर रूट HG? मिल सकता है क्या? यस सर। आप सभी लोगों को अगर एक बात पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने मैकेनिक्स अगर पढ़ा है तो मैकेनिक्स में
जब 1D वाला पार्ट हम पढ़ाते हैं, अगर उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से नीचे फेंका जाता है, शुरुआत में उसको रिलीज किया जा रहा है, अगर कोई भी फिजिक्स में रिलीज रिलीज बराबर है, या फिर अगर क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टेड मूविंग, यस, ऐसा कोई एक खाद वर्ड अगर आपको दिखा जाए स्टेशनरी, तो समझ लेने का इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था और फाइनली यहाँ पर उसका वेलोसिटी कुछ तो v रहेगा। इनिशियली 0 वेलोसिटी था, फाइनली कुछ तो एक वेलोसिटी रहेगा। और ये वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपको निकालने को बोला जाता है तो वो आप निकाल सकते हो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh वाले फार्मूला से। u का वैल्यू तो 0 था, तो v² इज इक्वल टू 2gh लिखा जा सकता है। तो फिर v इज इक्वल टू √2gh लिखा जा सकता है। आप इस वाले अगर फार्मूला को देख रहे हो, यहां पर मैंने शुरुआत में बोला था एक बॉल को मैं रिलीज कर रहा हूं एक हाइट से, एक कांस्टेंट क्या होगा रे, अगर v इज इक्वल टू √2gh है तो √gh तो मिल गया, एक k क्या होगा, √2 होगा ना। लेकिन आप आंसर में यही लिखोगे क्योंकि हमको एग्जैक्टली √2 वैल्यू पता, लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आई सबको मैंने क्या बोला है? Yes, sir. किसी को भी कुछ भी डाउट है तो 10-10 बार पूछो, 100-100 बार पूछो, लेकिन शांत मत बैठो। पैसा भरा है आपने, वसूल कीजिएगा। सभी लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं यहां तक? सबको क्लियर है? सबको? अरे जिल्लाओ सबको। Yes, sir. बस चलो, वैसे तो ये मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट पे बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया फार्मूला कहाँ से आया है। जब हम 1D स्टार्ट करेंगे उस वक्त मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, डरने की बात ही नहीं कुछ भी। क्लियर है? बस मेरे से फेथ रखो, सारी चीजें होंगी। चलिए तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चले आगे थोड़ा सा। अब मैंने आपको बोला था, Yes, sir. तो मैंने आपको बोला था कि भाई लोग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, लेकिन मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर आपकी साइड से सॉल्व करके दीजिएगा, बराबर है? तो अभी मैं बताऊं आपको एक क्वेश्चन, दोगे सॉल्व करके आंसर? बोलिए, दोगे आंसर? यस सर, ट्राई करेंगे सर। ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अगर आप ट्राई करने वाले हो तो शुरू कर देते हैं। फिर आप सभी लोगों को बोला गया कि प्रेशर है ना, प्रेशर, प्रेशर रिलेटेड है, प्रेशर इज रिलेटेड टू फोर्स, और बोला गया सेम प्रेशर इज रिलेटेड टू एरिया। तो आपको रिलेशन निकाल के दिखाना है। समझा मैंने क्या बोला? प्रेशर का कुछ तो एक रिलेशन बनेगा ना, वो निकाल के दिखाना है। क्या आप कर सकते हो इसको सॉल्व? क्या आप इसको कर सकते हो सॉल्व? चलो मैं आपकी एक मदद कर दूं एक मदद आपकी। अरे बोलो, करूं मदद? Yes, sir. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपको अभी तक पता होना चाहिए क्योंकि आपका 11th हो गया है बोर्ड के लेवल पर एटलीस्ट। पता है ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है? पता या नहीं पता? Yes, sir. यस सर। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का क्या आएगा? लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझे यही प्रूव करके दिखाओ, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा प्रेशर का? M1 L minus 1 T minus 2. क्या ये सही है? मुजम्मिल जो बोला है क्या वो सही है? होप सो रितेश बोला लगता है, यस, पता नहीं कोई तो बोला, अच्छा बोला, यस। तो अभी मैं बोला सर। यस यस, तो अभी अगर ये वाला है ना, अभी इसको भूल जाओ और अभी शुरू हो जाओ। फोर्स का एरिया पता, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है और एरिया का डायमेंशन फार्मूला भी आपको पता है। चलिए ठीक है, जल्दी से शुरू कीजिए। राणी मला तुझ्याकडनं तो उत्तर पाहिजे, तुझ्यासाठी मी हे रिपीट केले आज, कळलं का? राणी ऐकतेस का? हो सर। बस चलो, आशीष तेरे से भी आंसर चाहिए, मुझे तेरे से भी आंसर चाहिए। अभी तो मुझे रितेश से भी आंसर चाहिए, श्याम से भी आंसर चाहिए और भार्गव से भी आंसर चाहिए, मुझे सबसे आंसर चाहिए। प्लीज भाई लोग मेरे को निराश मत करो, सॉल्व करके दिखाओ भाई। तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट।
आंसर आ गया सबका? चिल्ला दो आंसर, चिल्ला दो, जल्दी से चिल्ला दो। इतना टाइम लग रहा है बच्चों? मतलब आपने घर पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है। जल्दी। रानी आला आंसर? मुजम्मिल आंसर आया क्या? आशीष आंसर आया क्या? श्याम आले का नाही आंसर? रितेश, भार्गव, अरे आंसर आया कि नहीं आया? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। लगा तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मुजम्मिल ने भेजा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। मुजम्मिल ने भेजा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। ये सही है, मुजम्मिल ने दिमाग लगाया है, ठीक है। रानी आलं का नाही आंसर? रानी सॉल्व करून देऊ आंसर का येतंय? आलं सर, आ गया? तेच आलं. हो सर. रानी माझा आवाज येतो तुला? करून दाखवा सर. करून दाखवू का? फक्त इथे एकच बघायचं होतं, प्रेशर इज रिलेटेड टू फोर्स अँड प्रेशर इज रिलेटेड टू एरिया. सरळ सरळ तुला प्रेशर एक रिलेशन घ्यायचं होतं फोर्सच्या जोडीला आणि रेस टू ए घेऊन टाक, कारण रिलेशन कोणतं ते आपल्याला माहित नाही. सरळ असं करून टाकायचं. प्रेशर रिलेटेड टू एरिया, पण कोणतंही डायरेक्टली रोशनचं रिलेशन आपल्याला माहित नाही, त्यामुळे मी इथे घेतलं बी. सरळ मगासारख्याच एक्झॅक्ट स्टेप फॉलो करतो. चेक कर, काही सुद्धा फरक नहीं है, कुछ भी फरक नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है. अब प्रेशर का सबसे पहले तो हमने खुद ही डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया था. तो अगर प्रेशर को आप डायमेंशन फार्मूला अगर चेक करते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा. प्रेशर के बारे में अगर बात किया जाए तो m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू, के को तो लेके फायदा नहीं है, फोर्स का पहले पता था m1 L1 T-2 a. एरिया का क्या होगा रे? एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होता है ना. एरिया मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है. अरे हाँ या ना यार, अरे मीटर स्क्वायर होता है ने, कोई भी एरिया पकड़ लो मीटर स्क्वायर ही आता है. रानी माहिती है का ना? रेक्टेंगल हो सर. इधर ए पकड़ो, इधर बी पकड़ो, बी इंटू ए आ जाता है. सर्कल पकड़ लो, पाई आर स्क्वायर आता है. आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, बी इंटू ए मतलब मीटर स्क्वायर. कोई भी चेक कर लो भाई लोग, मीटर स्क्वायर ही आता है. तो इसको मैं L2 एंड यहाँ पे B लिख सकता हूँ. अभी सारे बच्चे इधर ही मार खा रहे हैं, सिर्फ B को कैसे यूज करें, है ना, इधर ही मार खा रहे हैं. A को कैसे यूज करें? सीधा A को अंदर इंटू कर देने का, इस B को इसके अंदर इंटू करने का. ये आपको ऐसा दिखेगा m1 L-1 T-2. A अंदर आएगा तो MA LA T-2A खत्म, L2B खत्म. ऐसा करना है. समझे क्या नहीं समझे? यस सर. यस सर. अभी अगर ऐसा आप करोगे, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ रही है, अब एक काम करो, यहां पर थोड़ा चेक करो. अब इसको और इसको मिला दो. अब आपको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जम नहीं रहा, इसीलिए m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू, दोनों को मिला दो, मतलब MA LA T-2A और L2B. देखो मैंने सबको मिला दिया, इसको भी इसमें मिला दिया, बराबर है. अब चेक करो, इधर एक L है और इधर एक L है, बराबर ना. इन दोनों L को पास में लाओ, तो MA T-2A LA एंड L2B बराबर है. समझ में आ रहा है? यस सर. नहीं,
अभी आपको जैसे मैंने बताया था L रेस टू A एंड L रेस टू B होगा, तो L रेस टू A प्लस B होता है। तो वैसे ही यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे MA है, T माइनस 2A है, और उसी के साथ में LA एंड L2B है। तो क्या इसको मैं LA प्लस 2B बोल सकता हूँ बच्चों? हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. तो अभी M यहाँ पे A है, M यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं A का वैल्यू 1 लिख दूं? लिख दूं भाई लोग, लिख दूं? मैंने यहाँ पे T, हाँ बराबर है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बोल भी दो यार। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर माइनस 2A है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 2A है और यहाँ पर माइनस 2 है। तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2A, मतलब यहाँ से भी आपको A इज इक्वल टू 1 ही मिल रहा है, मतलब यहाँ से भी 1, मतलब A 1 ही है, ये फिक्स हो गया यहाँ से। और यहाँ पे A प्लस 2B इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? देख रहा है ये L माइनस 1 मिल रहा है, मतलब A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 1। A का वैल्यू कितना है? 1 है ना, 1 डाल दो। अगर आप यहाँ पे A का वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो 1 प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 1। सो 2B इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा माइनस, मतलब माइनस 2। सो B इज इक्वल टू माइनस 1, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये दिख रहा है आपको इधर? इसके जैसे आप लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे? तो जरा चेक करो इसको, P को। P इज इक्वल टू K F1 एंड A माइनस 1। तो क्या मैं P इज इक्वल टू K F अपॉन A लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ बताया था, इतना लिख दो, आपका आंसर राइट है। बाद में K को निग्लेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रानी कड़ा लगा? हो सर। यस। देखो, मुझको यहाँ से चीज दिख रहा है, आप सभी लोगों का डिजायर है, आप सभी लोगों को नीट अच्छे मार्क्स से क्रैक करने का डिजायर है, मुझे दिख रहा है यहाँ से। बस जरूरत है थोड़ा सा हार्डवर्क करने की। सभी लोगों को क्लियर है? मैंने लास्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पे दिखाया ना, इसी आपके ही इंडिया में, आपके ही महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो साल भर से पागल की तरफ पढ़ रहे हैं। वो आपके सेम बैच के, आप अभी 11 से 12th में गए ना, बराबर ना? वो उनका भी एग्जाम है, जस्ट मतलब 1 साल अहेड है। आपके इक्वल के बच्चे जो है वो भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब देखो, अगर आप इस जामनेर सिटी में रहते हो जहां पर नीट का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको कंपटीशन कम रहने वाला है? ऐसा है क्या उसका मतलब? बोलो बच्चों, ऐसा है उसका मतलब? नहीं, No, sir. sir. कंपटीशन भाई लोग No, आपको sir. नहीं रहने वाला है। आपको पता है क्या, जामनेर में क्या आपको अभी तक कोई ऐसा कोई पर्सन दिखा है, या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट दिखा है जिसके 650 मार्क्स हो नीट में? कम से कम 6 मार्क्स हो, 600 मार्क्स हो, देखा है ऐसा कोई आपको अभी तक? No, sir. चलो, क्या मुझे कोई बताएगा उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखा? क्या यहाँ पर दिमाग वाले बंदे नहीं रहते क्या? आप सारे लोग दिमाग वाले हो, आप सारे लोग डिजर्व करते हो ये मार्क्स। ऐसा नहीं है आप में से कोई भी जिसको कम दिमाग है, जिसको नहीं आ रहा। मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैंने 675 मार्क्स जिस लड़के ने लिए उसको भी पढ़ाया मैंने है। आज ही एक लड़का आया था, वो लड़का के मेरे को क्या बोला, आप सर बोल रहे हैं आपका रिजल्ट है, तो आप रिजल्ट बताओ। तो फिर मैंने बोला अभी तो रिजल्ट मांग रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट को फोन किया, मैंने बोला तेरा रिजल्ट भेज दे। मेरे को 4-5 स्टूडेंट ने रिजल्ट भेज दिया। फिर मैंने एकेडमी के बैनर्स उसको दिखाए, देख मैं जिस एकेडमी में था उसके बैनर्स देख, और देख इसके नीट के रिजल्ट। तब जाके उसको विश्वास आया, समझ रहे हो ना? तो भाई लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच सच बोल रहा हूँ। उतने ही मार्क्स गिरे, मैंने उसको भी पढ़ाया है, समझ रहे हो ना? और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, और कसम से बोल रहा हूँ डिफरेंस नहीं है। आप भी बराबर वैसे ही जवाब दे रहे हो, वो भी वैसे ही जवाब देते हैं। ये फर्क कहाँ पे है? क्यों आपके यहाँ से टॉपर्स नहीं आ रहे? क्यों पुणे में से टॉपर आते हैं? क्यों कोटा में से टॉपर आते हैं? क्यों मुंबई के अंदर से टॉपर्स आते हैं? पता है इसके पीछे का कुछ रीजन? तो बताएगा इसके पीछे का रीजन क्या है? कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन क्या है? मुझे क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? क्या लगता है? जस भार्गव, तू सांग काय? Hard work. हार्डवर्क। क्या लगता है मुझे, क्या हो सकता है रीजन? कंपटीशन ज्यादा है तो अवेयरनेस ज्यादा है, हार्डवर्क ज्यादा है। अल्टीमेटली अवेयरनेस पे आ गया तू, बराबर है?
मतलब अगर विदाउट कंपटीशन भी अगर अवेयरनेस तैयार हो जाए तो कंपटीशन की जरूरत नहीं है, बराबर या नहीं? यस कंपटीशन, सर। अवेयरनेस, सारी चीजों से क्या बनता है, क्या आता है? सारी चीजों से आता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं सीरियसनेस। हाँ या ना? तो कितना सीरियस है नीट में मार्क्स लाने के लिए, उससे डिपेंड होगा, उससे डिफाइंड होगा कि तेरे मार्क्स कितने आने हैं। जो बच्चा, आप सभी लोग आज कल सुबह एनालाइज करना, जिस बच्चे का सुबह 4 बजे अलार्म बजता है ना, और जो बच्चा थोड़ा हल्के में उठता है उस अलार्म का आवाज सुन के, और फिर उसके मन में एक सवाल आता है, कोई भी नहीं उठ रहा, इतने जल्दी उठना जरूरी है क्या? मैंने तो सुना भी नहीं इतना जल्दी उठते हैं बोल के बच्चे। मेरे यहाँ पे तो नेबर 5 बजे उठ के पढ़ती है, तभी तो टॉपर है। मैं भी 5 बजे उठूंगा तो चलेगा, ऐसा सोचते हो? या फिर आप सोचते हो यार मैं तो कम सोया हूँ, मेरा तो हेल्थ खराब हो जाएगा? या फिर आप सोचते हो इतनी की जरूरत थोड़ी है, मैं दिन में पढ़ाई कर लूंगा, और आप फिर से सो जाते हो? ऐसा होता है आपके साथ कभी? यस सर। Yes, sir. यस, हर बार वही होता है सर। इसको बोलते हैं लैक ऑफ सीरियसनेस। मैं खुद टीचर हूँ, आपके केमिस्ट्री के टीचर, आपके मैथ्स के टीचर, सारे टीचर ही है ना। हम हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, कभी चेक करना है तो मैसेज डाल देना सुबह 4 बजे। हर रोज बोल रहा हूँ, एक भी दिन नहीं बोला, हर रोज उठते हैं हम 4 बजे। कि हमको पढ़ाई करना है क्या? नहीं ना, बट स्टिल हमको सीरियसनेस है, बराबर ना? तो आपका तो टाइम चल रहा है पढ़ने का, तो आपको सीरियसनेस नहीं होना चाहिए क्या? दुख की बात तो ये है, चलो सबसे पहले मुझे बता दो, मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था सेल्फ टेस्ट में से, कितने लोगों ने किए रे 20 क्वेश्चंस? सर मैंने किए। ये भार्गव, इसमें से कितने क्वेश्चन भार्गव तुझसे सॉल्व मैंने हुए? 5 केस। रितेश तूने भी किए, बहुत अच्छे। कितने क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हुए? सारे 20 पे 20 हो गए क्या, या फिर कुछ डाउट है? नहीं सर, सर 15 No, sir. आगे के डाउट थे सर। ठीक है, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बराबर ना? करेक्ट, नियर अबाउट 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यस यस। यस सर। आपको ऐसा लगा कि उसको सॉल्व करके कुछ रिवीजन हो गया आपका लेक्चर का, लगा ऐसा कुछ? यस सर। अब मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो अभी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आज मैं बोल दूंगा ना कोई दूसरे सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपने पहले वाला ही नहीं किए ना, तो आप इस वाले कैसे करोगे? तो अभी आपको लगता है मैं कवर करूंगा कवर करूंगा कवर करूंगा, एक टाइम निकल जाता है हाथ से, थोड़ा ज्यादा टाइम बीत जाता है, फिर आ जाता है डिप्रेशन, इतनी सारी चीजें कवर करनी बाकी है, और फिर आप धीरे धीरे करके आपके मदर फादर ने जो पैसा भरा है उसको बर्बाद कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको पढ़ना चाहिए ना रेगुलरली, बराबर क्या नहीं? हाँ या ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज का हाँ टास्क, सर। आज का ही टास्क है ये। आज सोने से पहले वो 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी आपके पास, सॉल्व करने हैं, और उसका पीडीएफ बना के, उसके फोटो निकाल के, पीडीएफ नहीं बनाने आता तो फोटो निकालो और ग्रुप पे डाल दो, रैंकर्स वाला ग्रुप है ना अपना, उधर डाल दो। मुझे चेक करना है किसने, कौन कौन सिंसियर है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, उन्होंने फोटो निकल के आज डालना है ग्रुप पे, सोने से पहले 12 बजे से पहले डाल दो आज। डालोगे नहीं डालोगे, बोलो, डालोगे? यस सर। Yes, sir. सारे बच्चों का इस तरह आवाज, मुजम्मिल भाई कुछ भी तेरा आवाज ही नहीं आया, मेरे को शाम कुछ आवाज ही नहीं आया तेरा। मुजम्मिल भाई डालने वाला है कि नहीं डालने वाला? मेरा आवाज आ रहा है तुझे? शाम माझा आवाज येतो का तुला? शाम येतोय सर। यस, आज पाठवायचे क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉल्व करके भेजना है तुरंत आज, ठीक है? चलेगा। यस सर। अब हम चलते थोड़ा सा आगे। देखो अब तक जो चीजें हमने अभी तक जो चीजें देखी, यस, तो उसमें आपको अभी थोड़ा सा एक रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बस रिलेटेड बोल दो तो एबीसी चिपका दो यार, चिपका दो एबीसी और चलो आगे तुरंत। बस जो बोला गया है उसका डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, बस उतना ही। आराम से आप आंसर निकाल सकते हो, आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है आंसर निकालना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप करना नहीं चाहते, तो करना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? चलिए अभी हम जा रहे हैं एक और चीज के ऊपर। अब हम देख रहे हैं करेक्टनेस ऑफ यूनिट। अभी जो मैं करेक्टनेस ऑफ यूनिट बोल रहा हूँ, या फिर यूजुअली इसको हम
एक कन्वर्जन ऑफ करेक्टनेस का तो अभी देखा है हमने, कन्वर्जन बोल रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब ये जो मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट बोल रहा हूँ, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूजुअली है क्या, थोड़ा सुनने की समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज आपको जैसे कि 1 मीटर दिया गया है, बराबर है, और पूछा गया है कितना सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। कितना होता है सेंटीमीटर? 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100. बराबर है 10⁻² सेंटीमीटर, बराबर है ना। अगर आपको पूछा जाता है 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर, तो क्या लिखोगे? 10⁻³ मिलीमीटर, ये लिखोगे। तो सिमिलरली अगर आपको कोई पूछ ले 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, जो न्यूटन है ये एम के सिस्टम के अनुसार आता है, और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम के अनुसार आता है, बराबर है। इतना तो पता होगा, पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? Yes, sir. यस। और न्यूटन अगर बोला तो यूजुअली फोर्स के केस में आ रहा है, बराबर ना। न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वाला ही रहेगा। ऐसा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। m1 l1 t⁻⁻² या फिर t⁻² ऐसा बोल सकते हैं, बराबर है, बराबर ना। इधर 1 इज इक्वल टू पता नहीं कितना, लेकिन इसको मैं ए बोल दो एमकेएस वाले को, और सीजीएस वाले को मैं बोल दो MB1 LB1 TB-2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाले किस में है, ये वाला AA में आएगा, ये वाला BB में आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ रहा है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे मीटर, केजी और आपके सेकंड में आ रहा है। यस, ऐसे कुछ आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ kg1, या फिर डायरेक्टली मैं बाहर ही लिख दूँ इसको। इसका मतलब क्या है, केजी में 1, मीटर में भी 1, और टाइम माने सेकंड में -2 इज इक्वल टू पता नहीं। यहाँ पे क्या आएगा रे, यहाँ पे क्या आएगा रे, m, यहाँ पे आएगा ग्राम में 1, बराबर है, सेंटीमीटर में। लेकिन अभी एक बात समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पर ग्राम में लिखा गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में 1 लिखा गया है, और यहाँ पर सेकंड में -2 लिखा गया है, तो चेक करो सबसे पहले सेकंड -2 कट हो जाएगा, बराबर है। केजी 1 मीटर स्मॉल m में लिख दो, 1 इज इक्वल टू पता नहीं ग्राम 1 सेंटीमीटर 1। केजी मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। मीटर मतलब क्या होता है, 100 टाइम्स सेंटीमीटर होता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? Yes, sir. और यहाँ पर पता नहीं ग्राम सिंगल टाइम, इधर 1 ही था, सेंटीमीटर भी सिंगल टाइम, ग्राम कट, सेंटीमीटर कट, पता नहीं का आंसर कितना आ रहा है, ये 3 0 है 2 0, 10⁻5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए आपको अगर पता होगा तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन पकड़ा जाता है।